हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कैसे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट की लेंथ पता कर सकते हैं। हमने एक एनिमेशन के थ्रू साइज मेथड को डेमोन्स्ट्रेट किया था स्टेप बाय स्टेप। अब हम इस वीडियो में उस साइज मेथड को कोड करेंगे और उसे टेस्ट करेंगे। तो इस सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे तो इस मेथड का नाम साइज होगा और ये रिटर्न करेगा हमें लेंथ ऑफ द सिंगली लिंक्ड लिस्ट। तो यहां पर आप देखो, इस बिल्ड लिस्ट मेथड की वजह से ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्रिएट होती है जिसके अंदर 4 नोड्स हैं। तो हम सबसे पहले बिल्ड लिस्ट को कॉल करेंगे और उसके बाद ये मेथड कॉल करेंगे तो ये हमें सिंगली लिंक्ड लिस्ट की साइज रिटर्न करेगा। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये बिल्ड लिस्ट मेथड ये सिंगली लिंक्ड लिस्ट को इस हेड में असाइन कर देता है। तो अगर हमें सिंगली लिंक्ड लिस्ट की साइज पता करनी है तो हमें इसे ट्रैवर्स करना होगा स्टार्टिंग से एंड तक। तो हमें हेड से स्टार्ट करना होगा। तो इसके लिए हम एक टेम्पररी वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम करंट होगा और जो भी वैल्यू हेड में है वो हम करंट में असाइन कर देंगे। और ये सिमिलर हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था जब हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट को प्रिंट करा रहे थे कि हमें इसका एक एक नोड ट्रैवर्स करना होगा और हमने यहाँ पे उसे प्रिंट किया था। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे ऐसा ही कुछ करना है। हम एक वेरिएबल बनाएंगे काउंट जिसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। तो जैसे जैसे हम सिंगली लिंक्ड लिस्ट के नोड ट्रैवर्स करते जाएंगे हम इस काउंट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और लास्ट में हम काउंट को रिटर्न कर देंगे। तो स्टार्टिंग में काउंट की वैल्यू 0 है और अब हमें सिंगली लिंक्ड लिस्ट को ट्रैवर्स करना है तो उसके लिए हम एक व्हाइल लूप प्रोवाइड करेंगे। इस व्हाइल लूप के अंदर हम कंडीशन देंगे करंट नॉट इक्वल टू नल। तो हर इटरेशन में ये कंडीशन चेक होगी कि करंट नल के इक्वल है कि नहीं है। तो अगर करंट नॉट इक्वल टू नल है इसका मतलब वो एक नोड को रेफर कर रहा है और अभी भी सिंगली लिंक्ड लिस्ट में नोड बचे हुए हैं। तो जब करंट पूरी सिंगली लिंक्ड लिस्ट ट्रैवर्स कर चुका होगा तो उसकी वैल्यू नल हो जाएगी, जो हमने अपने पिछले वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अगर करंट हेड से स्टार्ट हो रहा है, उस सिंगली लिंक्ड लिस्ट में 4 नोड्स हैं, तो करंट अभी पहले नोड को पॉइंट करेगा तो उसकी वैल्यू नल नहीं है। तो इसका मतलब हमें एक नोड मिल गया। तो हम क्या करेंगे, हम काउंट की वैल्यू 1 से बढ़ा देंगे और उस नोड को प्रोसेस करने के बाद हमें सिंगली लिंक्ड लिस्ट के नेक्स्ट नोड पे जाना है। तो उस नेक्स्ट नोड पे जाने के लिए हमें क्या करना होगा, करंट के अंदर हमें करंट डॉट नेक्स्ट को असाइन करना होगा। तो इसे ऐसा समझिए, सपोज करंट यहां पर था, इस नोड को हमने प्रोसेस कर लिया, हमने काउंट बढ़ा दिया कि हमें एक नोड मिल गया। अब हम इसके नेक्स्ट नोड पे जाएंगे तो हमें पता है करंट के नेक्स्ट पे जाने के लिए हमें करंट डॉट नेक्स्ट को एक्सेस करना होगा। तो करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू हमने करंट को असाइन कर ली। तो इसके बाद करंट सेकंड नोड पे आ जाएगा और ये हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था एनिमेशन के थ्रू। तो जब करंट सारे नोड्स प्रोसेस कर लेगा तो जब वो लास्ट नोड पे होगा, काउंट की वैल्यू बढ़ाने के बाद जब करंट डॉट नेक्स्ट को हम करंट में असाइन करेंगे तो यहाँ पे करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल है तो करंट नल बन जाएगा। और उसके अगले इटरेशन में इस व्हाइल लूप में जब ये कंडीशन चेक होगी तो करंट इक्वल टू नल होगा तो ये व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इसका मतलब हम पूरी सिंगली लिंक्ड लिस्ट ट्रैवर्स कर चुके हैं और जो भी वैल्यू काउंट में है वो हमें ये बताएगी कि सिंगली लिंक्ड लिस्ट की साइज क्या है। तो आखिर में इस काउंट को हम रिटर्न कर देंगे। तो अब इस मेथड को हम टेस्ट करेंगे। तो जब हम बिल्ड लिस्ट मेथड कॉल करेंगे तो एक सिंगली लिंक्ड लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और वो सिंगली लिंक्ड लिस्ट अब हेड रेफर करेगा। तो यहां पे हम प्रिंट कराएंगे इस सिंगली लिंक्ड लिस्ट की साइज। और अगर हम यहां डीबग पॉइंट लगाएं और इसे रन करें तो इस बिल्ड लिस्ट ने हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी जो कि हेड में है। तो अगर हम दिस के अंदर जाए वहां पे हमें हेड मिलेगा और उसके अंदर हमारी सिंगली लिंक्ड लिस्ट है जिसके अंदर 4 नोड्स हैं जिनका डेटा है 10, 1, 8 और 11। तो इसके अंदर 4 नोड्स हैं। तो जब हम ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे तो करंट अभी 10 को पॉइंट करेगा। तो इसी तरीके से करंट एक एक नोड को ट्रैवर्स करते हुए काउंट की वैल्यू बढ़ाता जाएगा। और अगर हम यहां डिबग पॉइंट लगाएं
तो जब लूप पहली बार रन हुआ, काउंट 1 हुआ, काउंट 2 हुआ और करंट 1 पे आ गया। तो इस सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर करंट सेकंड नोड है। तो इसी तरीके से जब हम लास्ट नोड पे पहुंचेंगे तो अगर इसे वापस रन करेंगे तो करंट उस नोड पे आ गया जिसका डेटा 8 है और काउंट की वैल्यू बढ़ गई। अब करंट लास्ट नोड पर है और काउंट की वैल्यू 4 है। तो इसका मतलब करंट ने सारे नोड्स ट्रैवर्स कर लिए और काउंट को इंक्रीमेंट करता गया। तो अभी काउंट की वैल्यू 4 है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो करंट डॉट नेक्स्ट जो कि नल है वो करंट में आ जाएगा। तो करंट अब नल बन गया। तो जब ये कंडीशन इवेल्युएट होगी तो व्हाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। क्योंकि करंट की वैल्यू नल है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और लास्ट में हम काउंट की वैल्यू 4 रिटर्न कर देंगे। तो जब हम इस मेथड को पूरा एग्जीक्यूट कर लेंगे तो कंसोल पे 4 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने सबसे पहले ये सिंगली लिंक लिस्ट बनाई, उसे हेड में असाइन की बिल्ड लिस्ट मेथड की मदद से, और उसके बाद हमने साइज कॉल कर लिया। करंट को हमने हेड से स्टार्ट किया और हर इटरेशन में व्हाइल लूप के हम काउंट को बढ़ाते गए और करंट को उसके नेक्स्ट नोड पे लेके गए। तो जब करंट एकदम एंड पे पहुंच गया तो उसकी वैल्यू नल हो गई, क्योंकि लास्ट नोड का करंट डॉट नेक्स्ट एक्सेस करेंगे तो नल मिलेगा क्योंकि उसके बाद कोई नोड नहीं है। तो करंट की वैल्यू नल हो गई, ये व्हाइल लूप टर्मिनेट हो गया। हम इस व्हाइल लूप से बाहर आ गए और काउंट को रिटर्न कर दिया और उसे यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो हमको आंसर मिला 4। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कोड किया साइज मेथड को, जिसकी मदद से हमें पता चला कि कैसे हम सिंगली लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट कर देना, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।